अगर आपने भी अपने इस साल की शुरुआत अपने कुछ गोल्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ कस्में, कुछ वादे करके अपने आप से करी थी, तो अब सही समय आ गया है इस बात की जांच करने का कि आपने इस पूरे साल में अब तक क्या-क्या अचीव कर लिया है। अगर आपने जो चाहा था अपने आप से इस साल में अगर अचीव कर लिया है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अभी तक आपने जो चाहिए था अपने आप से वो अचीव नहीं किया है, तो अब आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, जिससे आप उन चीज़ों को अचीव कर सकें जो आपने शुरू में डिसाइड की थी। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्पफुल साबित होंगी। इस साल के अंतिम 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप सही से इन 2 महीनों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब होगा कैसे, आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपने इस साल की शुरुआत में अपने क्या-क्या गोल्स, क्या-क्या टारगेट्स सेट किए थे जो आपको इस साल में अपने आप से अचीव करने थे। अब आपको देखना होगा कि पिछले 10 महीनों में आपने क्या गड़बड़ करी है। अब आराम से आपको ये सोचना है कि ये जो 2 महीने हमारे पास बचे हैं, जो 60 दिन बचे हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें उन टारगेट्स को अचीव करने में लगाना है। अब होगा कैसे? पहले तो आपको उन टारगेट्स को, उन गोल्स को, उन ड्रीम्स को एक कॉपी पेन लेकर के लिख लेना है कि आपको अब क्या-क्या अचीव करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या और कोई काम आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर के सिंपली अपना गोल्स, अपने टारगेट्स उस पर नोट कर लेने हैं और फिर टाइम ड्यूरेशन भी लिख लेनी है कि 2 महीने आपके पास शेष बचे हैं। अब आपको क्या करना है, एक कैलेंडर ले लेना है। उस कैलेंडर को जहाँ भी आप पढ़ते हैं या जहाँ भी आप अपना काम करते हैं वहाँ पे लगा लेना है और फिर अंतिम 2 महीनों पर अच्छे से काम करना है। फिर आपको हर सुबह उठ कर के अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेनी है जो कि आपके गोल्स से रिलेटेड होगी। जो भी आपको पूरे साल में अचीव करना था, उनके छोटे छोटे गोल्स आपको रोज़ बना लेने हैं कि आज मुझको ये करना है, फिर मुझको ये करना है। इस तरह से आपको एक टू डू लिस्ट बना लेनी है और इवनिंग होते होते उन पर प्रॉपर टाइम दे करके उनको अचीव करते चले जाना है। मतलब उन पे अच्छे से काम करना है, उनको अचीव करना है और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए टारगेट, आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, फिर आपको उस कैलेंडर पे क्रॉस मार्क कर देना है कि आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। और जिस दिन आप उस टारगेट को अचीव नहीं करोगे, उस दिन आपको क्रॉस कैलेंडर में नहीं बनाना है, उस दिन बिल्कुल ही खाली छोड़ देना है। इस तरह से अगर आप ईमानदार होते चले जाते हो और अपनी आदतों पर धीरे 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 बदलाव करते चले जाते हो और अपने टारगेट्स पर काम करते चले जाते हो, तो इन 2 महीनों में आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने जो अपने रोज के टारगेट्स सेट किए हैं उनको आप अचीव ना कर पाओ, फिर भी आपको अपने ऊपर रेगुलर काम करते चले जाना है। और जिस दिन आप बिल्कुल भी अपने टारगेट्स पे काम नहीं करते हो, उस दिन आपको कैलेंडर में ईमानदारी से क्रॉस नहीं बनाना है। इससे आपको देखने में थोड़ा सा कैलेंडर अजीब लगेगा कि आपने उस पर काम नहीं किया। इससे आपको अपने टारगेट्स पर काम करने की इच्छा जागृत होगी। ये अंतिम 2 महीने आपके पास जो शेष बचे हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आप जो इधर उधर अपने आप को भटकाते थे, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते थे, वो आदतें हो गई। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से उन फालतू के सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है और उन लोगों से कट लेना है थोड़े दिन के लिए जिनके साथ आप ज़्यादा ही घूमते फिरते थे या इधर उधर जहाँ भी अपना दिमाग लगाते रहते थे। इन 2 महीनों में उन सबसे अलग रहना है, कोशिश करनी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी शुरू में, लेकिन आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि इस साल के अंतिम 2 महीनों में आपको अपने प्रति बिल्कुल ईमानदार रहना है। आपको अपने ऊपर बिल्कुल ईमानदारी से
काम करते हुए चले जाना है। आपको अपनी आदतों को बदलना है, अपने टारगेट्स पर काम करना है। आपको फालतू के ऐप्स को फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। आपको उन लोगों से बिल्कुल कट लेना है जो आपके समय को बर्बाद करते आए हैं। आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है। याद रखिए कि आपको अपनी आदतें अपने आप ही बदलनी पड़ेगी। इसके लिए आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपको इनको बदलने के लिए ना तो नए साल का इंतज़ार करना है, ना ही नए दिन का इंतज़ार करना है, ना ही किसी खास मोमेंट का इंतज़ार करना है। आपको अभी से इन आदतों को बदलने के लिए अपने ऊपर काम करना ही होगा। और आपके विचारों को बदलने के लिए, आपकी आदतों को बदलने के लिए, आपको बदलने के लिए ये 2 महीने काफ़ी हैं।